भगवान नारायण को गरुणदेव ने कुछ प्रश्न किए हैं। पूछा है, भगवान आप हमें ये बताएं जीव का जन्म किस प्रकार से होता है? गर्भ में बच्चे खत्म हो जाते हैं अपने आप या उनको मार डाला है, उसका क्या प्रायश्चित है? जिसको आप भ्रूण हत्या कहते हैं, गर्भ में बच्चों को मारना या अपने आप मर जाना अपराध तो है ही। अपराध क्या जघन्य अपराध है। तो ऐसे तमाम प्रश्न किए गए हैं और यह भी पूछा है, भगवान आप यह भी बताएं इस जीवात्मा का जन्म किस प्रकार से होता है? आप कृपा करके बता दें। तो भगवान बता रहे हैं, कहते हैं स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरोधे शुक्र सोड़िते यथा हम जायते मर्त्य तथा वक्षामहम तदा। का स्त्री और पुरुष के संयोग के द्वारा जीव पहली रात्रि को अपने शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा मां के कुछ ही भाग में आके पहुंचता है। माता पिता के माध्यम से ऋतु मध्य ही पापानाम देहो पत्ति प्रयायते इंद्रस्य ब्रह्महत्या से यस्मिन तस्मिन दिनत्रय। इशारे में कल भी ये बात मैं बोल गया, बार बार बोलने में लाज तो लगती है, लेकिन वर्तमान की इस पीढ़ी को देख करके बोलना पड़ता है। भगवान कहते हैं ऋतुकाल में स्त्री पुरुष का संयोग इन दिनों में बुरा ना मानिएगा। पहले दिन से चौथे दिन तक एक नारी के रूप का वर्णन किया है। पहले दिन में कैसी, दूसरे दिन में कैसी, तीसरे और चौथे दिन में। कहा कि इन दिनों में कामांध स्त्री पुरुष संतान को जन्म देते हैं तो उनकी कोख में आके राक्षस ही बैठता है, गरुड़ निशाचर बैठता है। ऋतुकाल के पहले दिन से लेकर चौथा पांचवा दिन तक। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी, तृतीय रज की हुई ता नरका गतमाता रहा। यह दिन संतान जन्म देने के लिए अतिशय दुखदायी है। इतना दुख, इतना कष्ट जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। भगवान बोले कर्मणा दैव नेत्रेण। भगवान के शब्दों के अनुसार 7वें दिन से 16वें दिन तक संतान को जन्म देने के लिए वो समय बताया। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतकणाश्रियः। देव के द्वारा प्रेरित होकर जीवात्मा मां के उदर में 7 दिन से लेकर ऋतुकाल के तत्पश्चात 7 दिन से लेकर 16 दिन के बीच में प्रथम रात्रि में वह मां के गर्भ में आके स्त्रिया प्रविष्टम उदरम, नारी के गर्भ में आकर के वो बैठता है। कललम तुकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाएन तुकर कंदु पेशंडम बा ततः परम। गर्भाशय में वह जीव प्रविष्ट होता हुआ 5वें दिन बुधबुधे की तरह, 10वें दिन बेर की गुठली की तरह, 15वें दिन कठोर हो जाता है और 1 महीने में मां के गर्भ में इस जीवात्मा का सबसे पहला चिन्ह है वो मस्तिष्क निकलता है। इसलिए पूरे अंग में मस्तिष्क को ज्यादा पूज्य माना। लिखा है मां सेन तु शिरो द्वाव्याम बांगाथंगा देवे ग्रह नखलो मास्त चर्माणी लिंग छिद्रो भविस्त्रवी। 1 मास में सिर, दूसरे मास में बाजुआ, तीसरे महीने में इसके नाखून, रोम और हड्डियां, चौथे महीने में त्वचा, 5वें महीने में स्त्री और पुरुष के अंग और 6वें महीने में ये माता की कुक्षी में उल्टा लटका होता है। 7वें महीने में माँ चीखे चुड़पुड़े जैसे भी पदार्थ खाती है उसका अनुभव इस जीव को होता है। माँ खट्टे पदार्थ खाती है, इसको इतना कष्ट होता है कि बिच्छू इसको डंक मार रहे हैं। माँ के गर्भ में पड़ा हुआ है जीव बड़े कष्ट में होता है। 8वें महीने में तो इसको होश आना शुरू हो जाता है। 8.5 महीने में इसके शरीर की पूरी आकृति बन जाती है। क्रमवी छत सर्वांग सौकुमारे प्रदक्षिणा
भगवान कहते हैं कीड़े जब इसको माँ के गर्भ में नोचते हैं, खाते हैं, जीव बड़ी वेदना में होता है। धरती का तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो माँ के गर्भ में इसको जो कष्ट होता है। किसी मलमूत्र के गर्त में किसी को फेंक दिया जाए और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया जाए, उसमें उसको कितना कष्ट होगा। एक नारी के उदर में जीव को उसी कष्ट का अनुभव करना पड़ता। मैंने तो ये सब ग्रंथों में पढ़ करके इतना रोम रोम कांपता है, और मैंने बहुत बार कहा है ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जन्म लेने और मरने के लिए इस गर्भ कोठरी में न जाना पड़े। मलमूत्र का भरा हुआ यह इतना कष्ट जीव को होता है। भगवान बता रहे हैं कटुच्छीणे लबड़ा रुक्षा प्लाद भी रुड़वड़ई। यहाँ स्पष्ट लिखा है गर्भ में संतान है, देवियाँ बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा मिर्च और बहुत ज़्यादा मसाले ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध दही का सेवन करें, नहीं तो जन्म लेने वाले जीव को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। ये सब उसके देह में चुभता है। कटु क्षीण लवण रुद्राक्षमात रुत बढ़ई, उससे उसको इतना कष्ट होता है। मातृभुक्ति रूपष्टा सर्वांगुस्त वेदना, पूरे शरीर में उसके में कष्ट होता है। कभी वह पर करवट लेता है, पाम आगे पीछे करता है। बच्चे को जन्म देने से पहले एक बहन या माँ के उदर में असह्य दर्द होता है। क्यों होता है? वो तड़फ रहा है, चीख रहा है गर्भ में वो बच्चा, उसको तकलीफ हो रही है। इसलिए गर्भ के समय पर आप चाहे जैसा कुछ खा पी ले, नहीं तो विरोध किया है। इसलिए उसमें दूध है, दही है, घृत है, ऐसी चीजों को प्रयोग में लिया जाए। आस्ते कृत्पाशरक कुच्छौ भुगुन पृष्ठ सिरोधरा अकल्प स्वांग चेष्टा शकुंता अब पिंजरी। वह अपने सिर को कोख में दबाए रहता है। कभी आपने फोटो में भी देखी हो, जीव माँ के पेट में इसका पूरा का पूरा, ये ठोड़ी उसकी यूँ छाती से ही नहीं, यहाँ इस कांख में बिल्कुल अपने आप को, पाम उसके बिल्कुल सुकड़े हुए होते हैं, एक बिलंदा से भी कम जगह घेरता है वो। लिखा है भगवान इसी बात को तो कह रहे हैं, वह अपने सिर को कोख में दबा लेता है, उसकी पीठ और गर्दन बिल्कुल झुकी हुई होती है एकदम। अपने अंगों को, हाथ पैरों को हिलाने डुलाने में भी पूर्ण रूप से वो जीव असमर्थ होता है। उसकी स्थिति पिंजड़े में कैद एक पंछी की तरह होती है। 9वें महीने में ये रोना शुरू कर देता है माँ के गर्भ में। इसको इतनी वेदना होती है कि 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। ये रोता है, भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मैंने अपराध किए हैं, इसलिए इस गर्भ कोठरे में पड़ा हूँ। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान में वायदा करता हूँ, मुझसे चाहे जिसकी सौगंध ले लो, मुझ जैसा अपराधी नहीं और आप जैसा दयालु नहीं है कोई। भगवान में वायदा करता हूँ, जब से मेरा जन्म होगा तब से लेकर मैं मृत्यु पर्यंत कोई अशुभ काम नहीं करूँगा, कोई अपराध नहीं करूँगा। भगवान यमराज की मार मैंने झेली है, कष्ट मैंने झेले हैं, मुझे बैतरणी में फेंका गया, हजारों वर्षों तक भूत प्रेत बन करके मैं चीखता रहा, पीने को मुझे पानी भी नहीं मिला। आपने एक करुणा करके एक कृपा की है कि आपने मुझे मनुष्य बनाकर एक नारी के गर्भ में भेजा है। तो हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस गर्भ कोठरी का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, आप कृपा करके इस गर्भ कोठरी से मुझे बाहर कर दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जब से जन्म लूँगा तब से मृत्यु पर्यंत तक एक भी क्षण ऐसी नहीं होगी कि जिन क्षणों में मैं आपको भुला दूँ। ये वायदा मैं भी करके आया हूँ माँ के पेट में भगवान से, और आप भी करके आए। अब पूछ लीजिए, जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं वो सब अपने आप को पूछ लें, क्या इस वायदे को आज हम निभा रहे हैं क्या? भगवान तो भुलक्कड़ है, जब ये चीखता है तो भगवान की आंख में आंसू आ जाते हैं। भगवान ने कहा कि तू कष्टों को भोग रहा है, मुझे अच्छा लगता नहीं है, अपनी गलती का एहसास करता है, तो मैं इस गर्भ कोठरी से तुझे बाहर निकालूंगा, लेकिन मेरी स्मृति मत भूल जाना, खोटे कर्म करना मत भूलना। उस समय इतनी कसम और सौगंधें खाता है, कहता है भगवान आपके चरणों की मैं सौगंध खाता हूँ,
मेरे लिए आपसे प्रिय और आपसे पूज्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान, इस दलदल में पड़ा हुआ मैं सिर्फ आपकी कृपा सत्ता का ही अनुभव कर रहा हूँ। मेरे प्राण घुट रहे हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ये मैं वायदा करता हूँ, मैं तो आपका भजन करूँगा ही, आपका नाम लूँगा। आपसे वायदा करता हूँ, मैं जिस संतान को जन्म दूंगा उसको भी मैं तुम्हारे चरणों का परम आज्ञाकारी बनाऊंगा। ये मेरा वायदा है। अब आप पूछिए अपने आप को, क्या आप अपने बच्चों को भगवान से जोड़ रहे हैं? वायदा तो माँ के पेट में सब करके आए। उस समय तो बोल के आए जिस समय पटा पड़ते हैं पुलिस वालों के, तो कहा जाता है कि अब चोरी कभी नहीं करेंगे, अब डकैती कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस थाने से आने के बाद वह मूढ़ दुष्टात्मा व्यक्ति अपनी करतूतों से शांति नहीं लेता। यही स्थिति इस जीव की है। भगवान को इतना वायदा करता है, कहता है प्रभु कैसे भी एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत भारी कष्ट में हूं, मुझसे अब ये कष्ट सहन नहीं होता। भगवान मेरे प्राण घुट रहे हैं, आप कृपा कर दीजिएगा। ग्रंथ में लिखा है कि जीव का जन्म, इसमें लिखा है गरुण पुराण में, जीव को जन्म लेने के लिए 10 महीने निर्धारित किए हैं। लेकिन 8.5 महीने के बाद में जीव इतना रोता है, इतनी तकलीफ उठाता है कि भगवान रो पड़ते हैं। भगवान अपनी प्रकृति का नियम तोड़ देते हैं। जिस संतान को, जीव को 10 महीने में जन्म लेना चाहिए, लेकिन उनके कष्टों को भगवान भी सहन नहीं कर पाते और 1 महीने पहले ही 9वें महीने में परमात्मा जीव को धरती पर भेज देता है। नहीं तो उसके जन्म के लिए 10 महीना निर्धारित किया। लेकिन ये जीव इतना कष्ट पाता है, इतना बिलखता है, इतना रुदन करता है। गरुण से भगवान कहते हैं कि हे गरुण, मुझसे वो तकलीफ देखी नहीं जाती, मेरा भी रोम रोम रोता है, मेरी आंख के आंसू बंद नहीं होते। फिर मैं प्रकृति को आदेश देता हूं वायु प्रसव के द्वारा, 9वें ही महीने में वो जीवात्मा माता की कुक्षी से जमीन पर चल करके आता है। भगवान बोल रहे हैं, खुद भगवान कहते हैं।